और प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, चित्रमय श्री कृष्ण लीला दर्शन ये किताब है। इस किताब का पूरा स्वाध्याय कर रहे हैं और सबके वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज जो हम भगवान की लीला पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिए यज्ञ पत्नियों के ऊपर अनुग्रह। इससे पूर्व के अध्याय सब आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मिलेंगे। यहाँ देखिए ये वाली सुंदर कथा पढ़ते हैं, प्रभु की लीला का अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं। गोपों ने जब देखा कि देना देनी तो अलग रहा, यहाँ हमारी कोई बात तक नहीं सुनता, तो भी बेचारे निराश होकर भगवान के पास लौट आए और बोले, कनुआ भैया, किन कंजूसों के पास हमें भीख मांगने भेज दिया। मेरे यार, देना लेना तो बड़ी बात है, वे तो मुंह से भी ना बोले। भगवान हंस पड़े और गोपों की अधीरता को देखकर धैर्य बनाते हुए कहने लगे, तुम इतने घबरा क्यों गए? मांगने वाले को सबसे पहले ये सोचकर मांगने जाना चाहिए कि जिसके पास मांगने जाते हैं वह मना भी कर सकता है। वे कृपण कर्मकांडी मुझे क्या जाने। तुम एक काम करो, उनकी स्त्रियों के पास जाओ, वे तुम्हें भूखा देखकर जरूर कुछ दे देंगी। मात्र हृदय कोमल होता है, पुरुषों में स्त्रियों के समान कोमलता, दया और मामत्र कभी हो सकता है? अत्यंत दीनता से ग्वाल बोले, कनुआ भैया, तेरे कहने से हमने सब काम किए, किंतु हमें जनाने में जाने को मत कहो। दयालु प्रभु बोले, भाई क्या करूं, दूसरा चारा ही नहीं, उन्हीं से मुझे कुछ मिलने की आशा है। मिलने की आशा का नाम सुनकर भूखे ग्वाल फिर लौटकर यज्ञशाला में गए। अब के वे पर्दे के पीछे से कहने लगे, अरे ओ माताओं, हम ग्वाल तुम्हारे पास यशोदा नंदन का कुछ संदेश लेकर आए हैं। आहा, यशोदा नंदन का संदेश! ये शब्द कान में पड़ते ही सभी याज्ञिक पत्नियां यज्ञ के समस्त कार्यों को छोड़कर वहां दौड़ी आई और अत्यंत ही स्नेह के साथ पूछने लगी, क्या तुम नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र के पास से आए हो? उन अंतर्यामी सर्वेश्वर ने हमें स्मरण किया है क्या? आहा, तुम हमें जल्दी बताओ, उन्होंने क्या आज्ञा की है? वे यहाँ से कितनी दूर पर है? गोपों ने कहा कि माताओं, वे ब्रजेश्वर तनय यहाँ से पास में ही बैठे हैं। उन दोनों भाइयों को, यहाँ देखिए बहुत सुंदर सा एक चित्र बनाया गया है। नीचे लिखा है यज्ञ पत्नियों के ऊपर अनुग्रह, तो बहुत सुंदर चित्र है। आगे कथा में आते देखिए, बड़ी जोर की भूख लगी है, यदि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो हमें दो। आहा, नंद नंदन भूखे हैं। इस बात को सुनते ही सभी ने सोने चांदी के बड़े बड़े थाल निकाले, उनमें खाने, चाटने, चूसने और चबाने के सैकड़ों प्रकार के पदार्थ सजाकर उसी समय गोपों के बताए स्थान की ओर चल पड़ी। उनके पतियों ने उन्हें बहुत रोका, व्यवस्था बताई, कार्यों की हानि का भय दिखाया, किंतु वे किसकी सुनने वाली थी? बिना ही कुछ सुने वे गंगा की धारा के समान रस के समुद्र श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए तीव्र गति से चल पड़ी। उस समय उनका चित्त श्री कृष्ण दर्शन लालसा में तद्रूप हो गया था। उनकी आंखें उन श्याम बिहारी के दर्शनों के लिए अत्यंत उतावली हो रही थीं। विप्र पत्नियों ने वहां पहुंचकर श्याम सुंदर को बलराम जी के सहित देखा। उनके दर्शनों से उनकी आंखें आघाती ही नहीं थीं, उनके पलक गिरने बंद हो गए, नेत्रों में से निरंतर शीत जल की धारा बहने लगी। वे कठपुतली सी ज्यों की त्यों ही खड़ी रह गई। तब श्याम सुंदर ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आओ आओ, तुम खूब आई। ये सभी ग्वाल भूखे हैं, तुम मेरे दर्शनों की इच्छा से यहाँ आई, तो यह मैं जानता हूँ तुम्हारी ये इच्छा योग्य ही है, क्योंकि संसार में सबसे अधिक दर्शनीय मैं ही हूँ। मुझे देख लेने पर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं रहती। अब तुमने मुझे देख लिया, इसलिए शीघ्रता से अब अपने स्थान को लौट जाओ। ऐसा सब सुनते ही पाला मारी हुई लता के समान मुरझाई हुई और कांतिहीन होकर कहने लगी, क्यों श्याम सुंदर, इतने कड़े शब्द कहोगे? हमें अपनाकर फिर दुत्कारते हो? हम तो सबको तिलांजलि देकर तुम्हारे चरणों की शरण में आई हैं। अब हमारा कौन है जिसके पास लौटकर जाए? हे प्रभु, हमें दासी करके स्वीकार कीजिए और अपने चरणों के समीप रखिए। भगवान ने कहा, अब तो तुम मेरी हो चुकी। जिसने अपना सर्वस्व मुझे समर्पण कर दिया, वह फिर चाहे जहाँ रहे, चाहे जो काम करे, मुझसे पृथक नहीं रहता। तुम शरीर से वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, मन सदा मेरे में लगाओ, जाओ, मेरी आज्ञा है। भगवान की आज्ञा का भला वे कैसे उल्लंघन करती, इसलिए उन्होंने अपना सर्वस्व श्याम सुंदर के चरणों में निछावर कर दिया, किंतु भगवत आज्ञा समझकर शरीर को वे यज्ञशाला में ले गई। उनके पति भी उनके इस व्यवहार से क्रुद्ध नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक उनके भाग्य की सराहना करते हुए उन्हें अपना लिया। ग्वाल वालों ने भी भगवान के दिए हुए उन भांति भांति के पदार्थों से आनंद और उल्लास के सहित अपनी बुभुक्षा को शांत किया। यज्ञ पत्नियों के ऊपर जिन्होंने अनुग्रह किया, उन्हीं आराध्य देव के अनुग्रह की प्रतीक्षा करते हुए हम इस नीरस जीवन को बिता रहे हैं। देखें कब हमारी बारी आती है।
तो बहुत ही सुंदर दिव्य कथा का आनंद इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं। और अगला जो अध्याय हम करेंगे वह है एक यज्ञपत्नी का अनुपम अनुराग। ये वाली अगली वीडियो में पढ़ेंगे कथा। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।